A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panikri. On behalf of the whole Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 8 and we are reading Chapter 14, that is Chemical Effects of Electric Current. Okay, so before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Alright, so let's see what we're going to discuss today. Today we'll be discussing anode cathode and how the process of electroplating actually works. Okay, so first thing that we'll be discussing is anode and cathode. Now what is anode and what is cathode? In the last class we have read that in the process of electroplating, okay, or electroplating, we have two electrodes that are actually over there used. Okay, first is anode and the second is cathode. Okay, and because these actually help in that of attraction or the plating of the particular electrons of positive or negative ions. Okay, so यहाँ पे एनोड क्या करता है और कैथोड क्या करता है, विल बी रीडिंग इट. सो फर्स्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, करंट यूज होता है. एज वी हैव ऑलरेडी रेड कि हमारा क्या होता है कि हमें कोई भी मेटल डिपोजिशन अगर चाहिए तो हमें इलेक्ट्रोड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पे कि हम इलेक्ट्रोलिसिस सोल्यूशन जिसमें कि ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे. ठीक है, ओके. तो करंट एक एक्सटर्नल सोर्स से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई करेंगे. एनोड क्या होता है, एनोड एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. और ये जो है एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा और कैथोड जो एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करेगा. ओके, सो एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ठीक है, ग्रेट. आगे, कैथोड इज इलेक्ट्रोड विद इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन occurs. तो कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन यानी केमिकल रिएक्शन भी होगा विद द हेल्प ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जब दिया जाएगा कैथोड में जो कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी होगा. ठीक है, एनोड इज वेयर द इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन occurs. तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन रिडक्शन होगा, वहाँ पे रिड्यूस होगा, कहाँ पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड में, जबकि एनोड जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में दोनों यूज होता है, एक एनोड भी और एक कैथोड भी. ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, जो मेटल होता है, ठीक है, जो मेटल होता है वो डिजोल्व हो जाता है. मेटल क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है फ्रॉम द एनोड एंड कैन बी प्लेटेड इनटू कैथोड. तो सपोज कोई मेटल है, ठीक है, वो टोटल जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस से और उसके बाद वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा. दैट इज हाउ वी गेट द पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर मेटल इन वन ऑफ द प्लेट्स. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, द एनोड इज प्रोवाइडेड विद डायरेक्ट करंट. एक डायरेक्ट करंट दिया जाएगा एनोड पे, ठीक है, जहाँ पे कि एक्चुअली में ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, जो मेटल्स होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे सोल्यूशन में और फिर वो जाके ट्रांसफ़र होकर जो हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे. सो दैट इज रिडक्शन. सो दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स, यानी कि फ्लोइंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट ऑफ द एनोड टू कैथोड, दैट इज फ्रॉम ऑक्सीडेशन टू रिडक्शन व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास टू दैट ऑफ द एनोड. एनोड क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है. जब एनोड में डायरेक्ट करंट दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोड जो होंगे एनोड में, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एनोड में, वो सोल्यूशन में डिसॉल्व होकर कैथोड में जाके डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट. नाउ so this is anode and cathode. Now how actually it works. अब इलेक्ट्रोलाइटिंग प्रोसेस वर्क कैसे करते हैं देखते हैं. तो यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग देखा होगा तुम लोगों ने, जो हम ज्वेलरी बहुत दफ़ा पहनते हैं वो क्या होता है, गोल्ड प्लेटिंग होता है कि नहीं. तो इसमें क्या होता है, गोल्ड की प्लेटिंग हुई होती है, राइट. तो ये जो गोल्ड प्लेटिंग हुई होती है तो उसमें कैसा होता है, गोल्ड प्लेटिंग करते कैसे हैं, मतलब एक मेटल के ऊपर प्लेटिंग और एक मेटल की कैसे की जाती है, दैट इज ऑल्सो दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोप्लेटिंग और यू कैन से डिपोजिशन, राइट. ओके, सो ये होता कैसे है, यहाँ पे क्या होता है, जो गोल्ड प्लेटिंग है वो हम एनोड से यानी कि हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे, सर्किट से डायरेक्ट अटैच हो जाएगा
और जो ज्वेलरी है वो हमारे कैथोड में डिपॉजिट होगी। सपोज मेरे पास एक नेकलेस है और मेरे को उसको गोल्ड प्लेटिंग करानी है, तो मैं उस नेकलेस को क्या करूँगी, कैथोड में रख दूँगी और जिस पर्टिकुलर मेटल को उसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, जो बोलते हैं ना यहाँ पे गोल्ड प्लेटिंग हुई है या फिर सिल्वर प्लेटिंग हुई है, कॉपर प्लेटिंग हुई है, हम जो कभी कभार पहनते हैं ज्वेलरी, वो गोल्ड प्लेटिंग बोली जाती है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर मेटल के ऊपर हम उस गोल्ड की परत चढ़ाते हैं। तो जिसकी परत चढ़ानी है उसको हम एनोड में रखेंगे क्योंकि वही डिसॉल्व होगा, और जिस पे चढ़ानी है वो कैथोड पे रहेगा, यानी हमारा नेकलेस रहेगा कैथोड पे, यानी हमारा मेटल रहेगा कैथोड पे, और गोल्ड प्लेटिंग जो हमें करानी है वो हमारा एनोड में रहेगा। ठीक है, कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से ऑन कर दिया, तो वहाँ से क्या हुआ, जो गोल्ड प्लेटिंग है वो डिसॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में। ठीक है, और वहाँ से फिर करंट सप्लाई होकर वही जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे गोल्ड प्लेटिंग के, वो जाके ऑक्सीडाइज होके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, द डिसॉल्व्ड आयंस ऑफ गोल्ड आर रिड्यूस्ड द कैथोड एंड प्लेटेड ऑन द ज्वेलरी। उसके बाद रिडक्शन होगी हमारी कैथोड में और वो ज्वेलरी में जाके कोटिंग हो जाएगी। नाउ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। क्या क्या, वोल्टेज ऑफ द करंट, तो करंट का वोल्टेज सही होना चाहिए, अगर सही नहीं हुआ तो ट्रांसफर सही नहीं हो पाएगी, डिसॉल्व नहीं हो पाएगा और रिडक्शन नहीं होगा, ना ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, ना ही सोल्यूशन में वो डिसॉल्व होंगे और ना ही रिडक्शन होगा कैथोड पे, डिपोजिशन नहीं हो पाएगी। तो वोल्टेज सही रहना है। टेम्परेचर, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द पाथ, टेम्परेचर भी सही रहना पड़ेगा, किसका, हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का टेम्परेचर भी करेक्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद जो होगा केमिकल कॉम्पोजिशन, में केमिकल जो पर्टिकुलर हम सोल्यूशन ले रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लेना है, जो पर्टिकुलर कंडक्शन करेगा और जिसके जो भी हम प्लेटिंग करा रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट हम ऐसा एक सोल्यूशन सिलेक्ट करेंगे। द करंट लेंथ ऑफ द टाइम, और उसके बाद कितना पर्टिकुलर टाइम हमें करंट को सप्लाई करना है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो भी हमें ध्यान देना है। और हमें कितना डिस्टेंस में एनोड और कैथोड दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रखना है ताकि प्रॉपर करंट, प्रॉपर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड हो सके। So these are certain things that you have to remember. What are these? The first thing is वोल्टेज का ध्यान रखना है, टेम्परेचर का ध्यान रखना है, किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, केमिकल कॉम्पोजिशन का ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का, डिफरेंस बिटवीन दैट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ एनोड एंड कैथोड उसका ध्यान रखना है, और करंट लेंथ ऑफ द टाइम, टाइम का भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, नाउ क्या क्या फैक्टर्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये पर्टिकुलर पिक्चर जो है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। ठीक है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, दो इलेक्ट्रोड्स हमें दिख रहा है, एक चाबी है जो एक इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है और एक इलेक्ट्रोड है जो कि एनोड की तरह काम कर रहा है। इसी दो इलेक्ट्रोड्स में से वायरिंग कनेक्ट है टू दैट ऑफ द बैटरी एंड स्विच। ठीक है, तो अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रही है, अब कैसे हो रही है, क्या फैक्टर्स है, लेट्स। दिस प्रोसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। जैसे कि हमने पढ़ा प्रीवियस में बहुत सारा फैक्टर्स। ठीक है, अब इसमें सरफेस एरिया भी आता है, जैसे कि इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया, उसका उनका सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है प्लेटिंग के लिए, टेम्परेचर बात का कितना ज़्यादा है, कौन सा मेटल हम यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, कौन सा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन यूज़ हो रहा है, ठीक है, कैसे हम करंट दे रहे हैं, डीसी हो रहा है, डायरेक्ट करंट या फिर ऑल्टरनेट करंट, तो डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में। ठीक है, इलेक्ट्रोड कौन सा है, सोल्यूशन कौन सा है, कितना करंट देना है, साइज कितना रखना है। ठीक है, अब the factors that influence electroplating process will be investigated in this essay. अब हमने क्या किया, हमने एक सेटअप प्रिपेयर किया है। मैंने लिया इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन एक, ठीक है, उसमें एनोड मैंने लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। तो एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड में होगा रिडक्शन। अब जो एनोड है उसमें इम्प्योर कॉपर लिया गया है। मैं क्या लिया हूँ, कॉपर, जो कि जिसमें कि ऑलरेडी बहुत सारे मेटल्स और भी, मेटल्स नॉन मेटल्स और भी मिले हुए हैं, यानी कॉपर प्योर नहीं है, इम्प्योर कॉपर मैंने एज एन एनोड लिया हुआ है। ठीक है, और कैथोड में मैंने एक चाबी ली हुई है की। ठीक है, मैं उसी को क्या करूँगी, इलेक्ट्रोप्लेट करूँगी, यानी कि मेरा जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर का जो मैंने रॉड लिया हुआ है जिसमें बहुत सारे और भी मेटल्स और नॉन मेटल्स मिले हुए हैं, वहाँ से मैं कॉपर को आकर मैं अपनी एनोड यानी चाबी में डिपॉजिट करूँगी। और मैंने उन दोनों एनोड कैथोड यानी कि इम्प्योर कॉपर एज एनोड और मेरी की को कनेक्ट कर दिया है बाय दैट ऑफ अ वायर टू दैट बैटरी इन स्विच, एंड अभी मैं अपना प्रोसेस आई बी स्टार्टिंग। तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो,
यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या देखा, जो मेरा इम्प्योर कॉपर है, ठीक है, मेरा जो इम्प्योर कॉपर है वो जाकर मेरा प्योर कॉपर जो है, इम्प्योर कॉपर का क्या हुआ, कुछ पर्टिकुलर कॉपर के पोर्शन जो होंगे जो एक्चुअली प्योर होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे तुम्हारे बाथ में, यानी कि तुम्हारे सोल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्या डिज़ोल्व हो जाएगा, कॉपर। जब मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर रही हूँ मेरे सर्किट को, तब जो इम्प्योर कॉपर से कॉपर है वो मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में डिपॉजिट हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ देर बाद रिडक्शन होकर मेरी की में, जो कि इट एक्ट्स एज अ कैथोड, वहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा। सो इन दिस होल प्रोसेस इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ यूज़ होता है, बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, जैसे कि तुम देख रहे हो अगेन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन दिया गया है, एक एनोड लिया गया है पॉजिटिवली चार्ज, एक कैथोड लिया है नेगेटिवली चार्ज। अब हमें पता है एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आयंस, जबकि जो कैथोड है जो कि एक्चुअली नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज एनोड आयन करे, अट्रैक्ट करेगा। अब हम डायरेक्ट करंट दे रहे हैं एनोड से, सोल्यूशन में डिजोल्व होगा हमारा एनोड के कुछ आयंस और वो जाके कैथोड में डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है वो जो फ्लो होता है वो हमारा एनोड से कैथोड फ्लो होता है। अब हमने एक सोल्यूशन लिया है, मोल्टन NaCl है मेरा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है, और मैंने क्लोरीन का एनोड लिया गया है और मेरा Na का Na डिपॉजिट होगा, सॉरी क्लोरीन मेरा डिपॉजिट हो रहा है दैट इन द Na और दैट इन द एनोड, और Na जो है वो मेरा कैथोड में डिपॉजिट होगा। अब ये यूज़ कहाँ होता है देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री एंड डेकोरेटिव आर्ट्स टू इम्प्रूव ऑब्जेक्ट सरफेस क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम जो ज्वेलरी पहनते हैं, जो गोल्ड प्लेटिंग या सिल्वर प्लेटिंग होती है, वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का ही एक रिजल्ट है। डेकोरेटिव आर्ट्स बहुत सारे होते हैं, वो भी जिसमें हम चढ़ाते हैं, परत चढ़ाते हैं, वो भी एक इलेक्ट्रोलिटिक का प्रोसेस है। एक कोई मेटल है उसमें हमें और कुछ मेटल का परत चाहिए तो हम क्या करेंगे, वी विल बी डूइंग इट विद द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। अब अब्रेशन कोरोजन रेजिस्टेंस कोई चीज़ बनानी है, सपोज कोई हमारा गेट है तो उसको हमें प्लेटिंग करनी है, तो ताकि कोरोजन ना हो या अब्रेशन ना हो तो भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस यूज़ करेंगे। लुब्रिसिटी क्या होता है, लुब्रिसिटी जो होता है हमारा रबर का, ये इलास्टिसिटी एंड ऑल बढ़ाने के लिए उसके लुब्रिकेंट्स की तरह यूज़ आता है, मतलब वो अच्छे से प्रॉपरली फंक्शन करे, उसके लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टिविटी, वैसे बहुत सारे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, अपीयरेंस, तो इन सब चीज़ों के लिए हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेन प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, कि एक पर्टिकुलर मेटल का डिपोजिशन हम करते हैं दूसरे मेटल पे इन द प्रेजेंस ऑफ अ सॉल्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज अ मेथड ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर अनदर इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटल सॉल्ट। कहाँ पे, एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, फाइनल प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस, लास्ट में क्या रिलीज होता है, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है। जहाँ पे ये जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक थ्योरी ऑफ हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस, हाइड्रोलिसिस का एक रिजल्ट जो है दैट इज योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके। नाउ कौन सी एसिड यूज़ होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं उसमें एसिड कौन सी यूज़ होती है, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कैसा रहना चाहिए। इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग एंड मेटल that is finishing industries, मीथेन सल्फोनिक एसिड इज यूज। बेसिकली जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है उसमें एक मेटल यूज होता है जिसका नाम है मीथेन सल्फोनिक। क्या है इसका नाम, मीथेन सल्फोनिक। तो मीथेन सल्फोनिक एसिड होता है, उसको हम जो होता है मेटल फिनिशिंग इंडस्ट्रीज में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड यूज़ करते हैं। ये जो होता है मीथेन सल्फोनिक एसिड, उसका इट हैज़ इंक्रीजिंगली रिप्लेस्ड एक पर्टिकुलर, इससे पहले जो होता है फ्लोरोबोरिक एसिड यूज़ होता था, लेकिन उसके बाद फ्लोरोबोरिक एसिड को मेथेनोसल्फोनिक एसिड जो है उसने अब रिप्लेस कर दिया है, बिकॉज वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। और ये जो है क्यों काम कर सकता है, एज द चूज इन इलेक्ट्रोलाइट फॉर द इलेक्ट्रो डिपोजिशन ऑफ टिन एंड टिन लीड सोल्डर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऑफ द लास्ट 10 years। तो पिछले 10 सालों से मीथेन सल्फोनिक एसिड को यूज़ किया जाता है ओवर दैट ऑफ फ्लोरोबोरिक एसिड, क्योंकि वो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक डिपोजिशन की तरह काम करता है। कौन से सरफेस में, टिन और टिन लीड सोल्डर,
ये तो इन दोनों चीज़ों में टिन का जो कवरिंग है और टिन लीड सोल्डर जो होता है उसमें मिथेन सल्फोनिक एसिड और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की कवरिंग होती है उसमें ये एसिड मिथेन सल्फोनिक एसिड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ होती है। इसका फॉर्मूला क्या है H3C, जैसे कि तुम देख पा रहे हो H3CS double bond O, दो डबल बॉन्ड O and OH. So this is the acid that is methane sulfonic acid used for electroplating. Okay, so that is for today's class, and I hope that you like today's class. If you're new to the channel, do like, share, and subscribe. And if you're watching the video for the very first time, don't forget to go to the playlist, ठीक है, और वहाँ से बाकी वीडियोस तुम देख सकते हो। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई डेफिनेटली आंसर आफ्टर दैट रैप द सेशन वेरी अर्ली बिकॉज आई हैव जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे सो दैट एग्जाम्स पे आ रहा है, ठीक है। सो आई विल बी सीइंग यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ गुड डे एंड कीप स्माइल, बाय।